डॉक्टर राकेश, आपसे मैं और थोड़ा इस चीज को आगे ले जाना चाहता हूं कि अगर हम सिर्फ पहले अभी इस पर बात करें कि महिला वोटर को लुभाना एक बड़ा मकसद था शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी का, और उसके लिए लाडली बहना योजना चुनाव के ठीक पहले ही आई। एक तरह से कहा जाए तो उसे फिर मुकाबले में, कांग्रेस के मुकाबले में उसकी राशि बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया गया। क्या आपको लगता है कि 1250 रुपए चले गए हैं महिलाओं के अकाउंट में, इसका एक बड़ा असर पड़ेगा? जो गारंटी जिसको कांग्रेस समझ रही थी कि ब्रह्मास्त्र की तरह है, इसका असर तो कर्नाटक में जो दिखा वो यहाँ पर रिपीट कर सकती है। वो अब उसको भोथरा कर पाई है बीजेपी इस हथकंडे से? देखिए, भोथरा अभी कर पाई है कि नहीं ये नहीं कह पाऊंगा मैं, लेकिन एक बात जोड़ना चाहता हूं जो संजीव जी ने कहा कि 450 रुपए के गैस सिलेंडर को लेकर मीम्स बने हैं। संजीव जी, पिछोर में, शिवपुरी जिले के पिछोर में बाकायदा गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन हुआ है। उसका वीडियो है, तस्वीरें हैं, महिलाओं की प्रतिक्रिया है। क्योंकि गैस एजेंसी के मालिक का कहना था कि हमारे पास तो ऐसा कोई आदेश है नहीं। तो वो महिला का वीडियो चल रहा है, वो कह रही है झूठे वादे करते हैं शिवराज भैया। तो ये आज की प्रतिक्रिया है जो 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कल उन्होंने किया था। अब जो लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए देने की बात है, और वे शुरू दिन से, पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं इसे 3000 तक ले जाऊंगा। निश्चित तौर पर हमारे देश की जो जनता है, मतदाता है, वे सब लोग ऐसे लोक लुभावन वादों और नारों में आ जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन इसकी पहल कर्नाटक से कांग्रेस कर चुकी है पहले, और वहां अमल भी शुरू हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान ऐन चुनाव के मौके पर कर रहे हैं। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि लगभग 20 साल में से 18 साल, 20 साल में से लगभग 18 साल आप मुख्यमंत्री रहे, तब लाडली बहनों की चिंता क्यों नहीं की गई? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 1-8% इसका प्रभाव जरूर सकारात्मक होगा बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि जब घर में पैसा आता है व्यक्तियों के, किसी के भी घर में, तो उससे फर्क तो पड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है कि लाडली बहनों की चिंता करने वाले भैया, उन बहनों के जो पति हैं, सवाल ये पूछा जा रहा है जीजाओं की चिंता कौन करेगा? उस परिवार का जो मुखिया है, जो उनके बेटे हैं या भाई हैं, उनके हिस्से तो अभी कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक और बात, आमतौर पर ऐसे चुनाव के मौके पर जहां लगातार 4 बार से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है, बीच के 15 महीने छोड़ दिए जाएं, तो सत्ता विरोधी रुझान जो बनता है, उसके चलते मतदाता कई महीने पहले मानस बना लेता है बदलाव का, जैसा कि कर्नाटक में हमने देखा। हम सब लोग कर्नाटक में देख रहे थे कि प्री पोल सर्वे, ओपिनियन पोल, वो सब वहां की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जा रहे थे। लगभग यही ट्रेंड मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चाहे बीजेपी का अपना सर्वे हो, चैनल्स के सर्वे हो, संघ का सर्वे हो, जो भी अखबारों में छपते हैं, वेबसाइट और न्यूज पोर्टल्स पर आते हैं, वे सब बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और प्रमाण होता है, संकेत होता है, वो होता है ऐन चुनाव के वक्त में होने वाला दल बदल। जो कर्नाटक में धारा बही थी बीजेपी से कांग्रेस की ओर, लगभग वैसी ही धारा, वैसी ही हवा मध्य प्रदेश में चल रही है। हर दिन, हफ्ते में 3 या 4 दिन ऐसे बड़े नाम सामने आते हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। मैं अभी से ये कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस से भी दल बदल होगा। आप इस भ्रम में, हम और आपको नहीं रहना चाहिए कि जैसे ही टिकटों की घोषणा होगी तो कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता या विधायक इतने निष्ठावान हो गए हैं, इतने विचारवान हो गए कि वे दल बदल नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर कुछ प्रतिशत ऐसा होगा जो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ जाएगा, लेकिन बहुसंख्यक दल बदल बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जा रहा है। इन सब परिस्थितियों को काउंटर करने के लिए, इसे डाइल्यूट करने के लिए, आपके शब्दों में इसे भोथरा करने के लिए, ये लोक लुभावन वादे, आश्वासन शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। लेकिन सचमुच में इनका कितना असर होगा ये चुनाव में मालूम होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ज्यादा असर अब नहीं होगा, देर हो चुकी है। जी डॉक्टर मुकेश। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।